अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में G20 सम्मेलन का विरोध किया है। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों के खिलाफ हुई हिंसा के मामलों के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का कोई भी अधिकारी G20 सम्मेलन में भाग नहीं लेगा। पहले ट्रंप ने घोषणा की थी कि उनकी जगह उपराष्ट्रपति JD वेंस जाएंगे, लेकिन अब उससे भी इनकार कर दिया है। ये सम्मेलन 22 और 23 नवंबर को होना है। सर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से ट्रंप दूरी बना रहे हैं, क्या रणनीति आपको इसके पीछे लगती है? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की पूरी डिप्लोमेटिक आउटरीच को, डिप्लोमेटिक पॉलिसी को नए सिरे से लिखना शुरू किया है, बदल दिया। और इस बात की ये स्वाभाविक था कि डोनाल्ड ट्रंप G20 जैसे संगठनों से, मंचों से दूर रहेंगे, और वही हुआ। हालांकि उसकी वजह उनके अपने रिश्ते हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका के साथ खराब हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ ये भी संकेत दिया है कि अमेरिका वाइट्स के हितों का या जो वाइट लोग हैं उनके हितों का प्रवक्ता है। पर रणनीतिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप व्यक्तिगत समझौतों में, द्विपक्षीय समझौतों में विश्वास रखते हैं, और इसीलिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी संधि का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि जो कोप का सम्मेलन होने वाला है, पर्यावरण का सम्मेलन होने वाला है, उससे भी उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, जिस पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चिंताएं हैं। तो ट्रंप के रहते हुए बहुपक्षीय संगठनों की, बहुपक्षीय सम्मेलनों की या बहुपक्षीय वार्ताओं की उम्मीद नहीं है जिसमें कि अमेरिका भागीदारी करेगा। पर इसका दूसरा पहलू यह है कि G20 जैसे मंच या कोप जैसे मंच, या जिन मंचों से अपने आप को ट्रंप ने अलग कर लिया है, जैसे कि WHO से अलग किया है, बाकी से अलग किया है, वहां अब लीडरशिप गैप बनता दिखता है, वहां वैक्यूम दिखाई देता है, और उसे भरने के लिए चीन आगे आएगा। तो लोगों की निगाह इस बात पर होगी कि G20 की बैठक में अगर अमेरिका नहीं होता है तो बाकी देशों के लिए नेतृत्व के लिए कौन आगे निकल कर आता है। लेंसकार्ट का शेयर आज शेयर बाजार में लिस्ट हो गया। शेयर बाजार में जो लिस्टिंग हुई वो डिस्काउंट पर हुई, 2% नीचे हुई। हालांकि गिरावट के बाद शेयर में कुछ रिकवरी देखने को जरूर मिली है। कंपनी का जब IPO आया था उस समय ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 95 रुपए तक पहुंच गया था। बड़ी चर्चा थी इस IPO की, लेकिन लिस्टिंग से ठीक पहले ये 5 रुपए तक आ गया था। दूसरी तरफ एक और IPO है जो इन दिनों सुर्खियां बटोरे हुए, वो है ग्रो का। वहां लिस्टिंग की तैयारी है। ग्रे मार्केट में फिलहाल इसका प्रीमियम 5% चल रहा है। सर, सवाल यही बनता है कि लेंसकार्ट की लिस्टिंग से अब क्या संकेत मिल रहे हैं ग्रो के लिए, और ग्रे मार्केट के प्रीमियम को अब वो जो एक बेंचमार्क बना लिया जाता था ना, वहां कितना बड़ा सवाल है? लेंसकार्ट की लिस्टिंग से क्या संकेत मिल रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स के लिए ये सवाल का जवाब आज बाजार मांगेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने बड़ा निवेश किया था लेंसकार्ट में। मार्केट में डिस्काउंट पे लिस्टिंग हुई, और लेंसकार्ट की पूरी जर्नी अगर आप देखिए तो IPO आने से लेकर लिस्टिंग के बीच में जो हमने चेंज देखा है लेंसकार्ट को लेकर परसेप्शन में मार्केट के, 95% का ग्रे मार्केट प्रीमियम घटते घटते पिछले सप्ताह 5%, 4% पर आ गया। और इसी बात का संकेत था कि जब बाजार में इसकी लिस्टिंग होगी तो बहुत मामूली प्रीमियम पे डिस्काउंट पे होगी। पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी। इससे स्टार्टअप्स को लेकर एक नई बहस बाजार में शुरू हुई है। वैल्यूएशन के जस्टिफिकेशन को लेकर, ऑफर फॉर सेल में बड़े निवेशकों को निकलने का रास्ता देने को लेकर। और लेंसकार्ट का IPO इसलिए भी ज्यादा चर्चा में था क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने इसमें बड़ा निवेश किया था, जबकि इसके रेवेन्यू मॉडल को लेकर, इसके फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर, इसके पूरे बिजनेस और कारोबार को लेकर कई सारी दरारें थी, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करते रहे हैं अपने कार्यक्रमों में। ग्रो को लेकर भी, हालांकि ग्रो के वैल्यूएशन को लेकर उतने सवाल नहीं है, पर ग्रो का जो प्रीमियम है वो भी आज काफी तेजी से गिरा, केवल 4% के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। ग्रो को लेकर भी बाजार में इस तरीके की चिंताएं और आशंकाएं हैं कि ग्रो की लिस्टिंग भी बहुत ही मामूली प्रीमियम पर होगी, और अगर बाजार का रुख थोड़ा ज्यादा नकारात्मक या दबाव वाला हुआ तो फिर लिस्टिंग पर में डिस्काउंट भी हो सकता है। मुद्दा यह होता है कि जब शेयर बाजार की लिस्टिंग में किसी स्टॉक की लिस्टिंग कमजोर होती है तो वो जो पूरा सेंटीमेंट लिस्टिंग के साथ बनता है, जो बड़े निवेशक बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर रहे होते हैं, खासतौर से इंस्टीट्यूशनल निवेशक जो निवेश करते समय रिटर्न की उम्मीद कर रहे होते हैं, वो सारे कैलकुलेशन हिलते हैं, गिरते हैं, गड़बड़ाते हैं। और हमने देखा है कि स्टार्टअप्स जो है वो अपनी लिस्टिंग के बाद फिर अपनी वैल्यू रिकवर करने में लंबा समय लगाते हैं। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के नतीजों के बाद तस्वीर साफ होती है। ये इसके अनुभव हमारे पास पेटीएम को लेकर, नायका को लेकर बने हुए हैं।